और आज होम्योपैथिक का यहाँ पे बहुत बड़ा न्यूज़ हुआ है और ये डॉक्टर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अभी मैं कुछ पत्रकार बंधुओं से यही बात कर रहा था कि प्रोग्राम कई होते हैं, लेकिन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है? तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य जैसे आपने देखा होगा, एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे अभी एक पत्रकार बंधु हमारे कह रहे थे कि होम्योपैथी में चीज़ें होती अच्छी हैं, लेकिन साइंटिफिकली उनको नहीं बताया जाता या रिसर्च बेस्ड नहीं बताया जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से डेटा के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से चीज़ों को बताएँ, कैसे उनको एक्सप्लोर करें, कैसे लोगों में अवेयरनेस हो। तो इन चीज़ों के द्वारा, जैसे प्रोग्राम के द्वारा जो केस प्रेजेंटेशन होता है, तो केस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बताते हैं कि पहले पेशेंट की स्थिति कैसी थी, दवाई लेने के बाद कैसी पैथोलॉजी में चेंजेस हुआ, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट पहले कैसा था, बाद में मेडिसिन के बाद कैसा हुआ। तो इसके द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा अवेयरनेस होता है। जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, एमडी स्कॉलर्स हैं, यूजी स्कॉलर्स हैं, उनके मन में और इवन जनता के मन में भी कहीं न कहीं पॉजिटिविटी आती है कि होम्योपैथी में इस प्रकार के लाइलाज केस भी ठीक हो सकते हैं। सर, होम्योपैथिक दवाएँ जो होती हैं मतलब इंसान को थोड़ा-सा लेट फ़ायदा करती हैं और अंग्रेज़ी दवाएँ तुरंत फ़ायदा करती हैं। देखिए, ये एक भ्रांति है जो फैलाई जा रही है। होम्योपैथी में केस के अकॉर्डिंग ये दवाई काम करती है। जैसे किसी इंसान को 20 साल से परेशानी है, वो इंसान 20 साल से प्रॉब्लम सह रहा है। तो जब 20 साल से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जाने में भी थोड़ा वक़्त लगता है। और एक्यूट केस, अगर डेंगू की बात करें, डेंगू कितना एक्यूट होता है, कितना खतरनाक होता है, उन कंडीशन में होम्योपैथी 4-5 दिन में भी ठीक कर देती है। तो डिपेंड करता है कि केस क्या है। अब सोरियासिस का केस है, कोई भी ऑटो इम्यून होता, 20 से 25 साल से केस सोरियासिस की बीमारी हमारे शरीर में है, उसको जाने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। सर, होम्योपैथिक दवाओं में क्या टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज है? मैंने कहा ना कि होम्योपैथी टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली काम होम्यो विजन 2023 यहाँ पे मनाया जा रहा है। काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी संस्थाओं के लोग आए हैं लखनऊ में। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि होम्योपैथी कितना प्रचलित है और होम्योपैथी का समाज में या पेशेंटों में कितना एक्सेप्टेंस है, ये सर्वविदित है। अब जरूरी ये है कि होम्योपैथी के जो दवाएं हैं या उसकी जो प्रक्रिया है, उसका रिसर्च के द्वारा उसके ऊपर काम किया जाए। यह जो सेमिनार यहाँ पे हो रहा है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि होम्योपैथी के जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं उसको उजागर किया जा सके और मुख्य धारा के साथ उसको जोड़ा जा सके। इसीलिए हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे कि पुराने लोग सब रहते थे तो होम्योपैथिक को ज़्यादा लाइक करते थे, और अब की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा होम्योपैथिक हल्का हल्का हट रही है। मैं राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कलकत्ता का निदेशक हूँ। हमारे यहाँ डेली आउटडोर पेशेंट 3,000 का है। ये कौन लोग हैं? पुराने तो नहीं है। तो आज भी उतना ही प्रचलित है, आज भी उतना ही एक्सेप्टेड है। सर, जो आज जो चला जाएंगे आप? निश्चित है, जो ये आज का जो सेमिनार है ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। इस सेमिनार में देश के कोने कोने से जो है डॉक्टर्स आए हैं, रिसर्चर आए हैं, प्रोफेसर आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। इस सेमिनार का थीम यही है कि हम इन्हीं या होम्योपैथी को जो है जागरूक करें, लोगों के बीच में जो इसको प्रचारित प्रसारित करें। सेमिनार में क्या कौन कौन कहाँ से लोग आए? इसमें मोस्टली तो आपने जिनका सेमिनार लिया, ये देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, NIS है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता, उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर सुभाष सिंह। और ऐसे जो है हमारे केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह आए हुए हैं, जो पटना से हैं। कलकत्ता के डॉक्टर प्रोफेसर रजत आए हैं, जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के। ऐसे देश के अन्य कोने कोने से बहुत सारे हमारे जो है प्रोफेसर, चिकित्सक एवं छात्र छात्रा आए हुए हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर DK सोनकर, प्रिंसिपल, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लखनऊ से।